गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को पिछले लेक्चर में शेयरिंग ऑफ टास्क के बारे में बताया गया था। जो लाइव क्लास थी तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा था कहीं का, तो बहुत बच्चे को दिखाई नहीं भी पड़ा था। तो आज से मैं उस टॉपिक को आज फिर से उस टॉपिक को आप लोग को पढ़ा देता हूँ। तो आप लोग जो है स्टार्ट आकर के लिखिएगा आवेशों का सहभाजन। आवेशों का सहभाजन, शेयरिंग ऑफ चार्ज। शेयरिंग ऑफ चार्ज, आवेशों का सहभाजन, शेयरिंग ऑफ चार्ज। अब देखो तो इसमें आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि इसमें हम दो कंडक्टर लेंगे और दोनों कंडक्टर को किसी वायर के थ्रू हम कनेक्ट कर देंगे। तो उसमें क्या होगा कि हायर पोटेंशियल वाले कंडक्टर से लोअर पोटेंशियल वाले कंडक्टर में चार्ज जो है ट्रांसफर होगा, और चार्ज तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों की पोटेंशियल से नहीं हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग देखो इसमें क्या एज्यूम करेंगे। इसमें एज्यूम हम लोग करेंगे कि मेरे पास मान लीजिए एक ये कंडक्टर हो गया, ये कंडक्टर हो गया। इस कंडक्टर का नाम हम मान लो ए लिख दिए। इसकी जो कैपेसिटेंस होगा उसको C1 बोल दिए। मान लीजिए इस पे चार्ज आप Q1 दिए तो इसकी पोटेंशियल क्या हो गया, V1 हो गया। अब सेकेंड कंडक्टर हम ये ले लेते हैं, ये P हो गया, है ना, और इसकी कैपेसिटेंस को हम C2 मान लिए। चार्ज हमने इस पर क्या दिया, Q2, तो पोटेंशियल इसका क्या हो गया, V2। और इसको हम एक वायर के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आपका वायर हो गया। अब यहां के बाद देखिए, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम लोग जो है लैंग्वेज लिखेंगे कि मान लिया दो चालक जिसकी धारिता C1 एवं C2 है, इन्हें आवेश Q1 एवं Q2 देने पर पोटेंशियल V1 एवं V2 हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे मान लिया C1 एवं C2 धारिता वाले, मान लिया C1 एवं C2 धारिता वाले दो चालक समांतर क्रम में एक तार के द्वारा जुड़ा हुआ है, एक तार के द्वारा जुड़ा हुआ है, जिन पर आवेश Q1 एवं Q2 देने पर आवेश Q1 एवं Q2 देने पर विभव V1 एवं V2 हो जाता है। ठीक है, नोट कीजिए इसको नोट कीजिए तेजी से। देखिए, अब देखिए तो अब हम लोग इस पर आवेश संरक्षण का सिद्धांत लगाएंगे। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत से क्या होगा कि सहभाजन से पहले कुल आवेश बराबर सहभाजन के बाद कुल आवेश। सहभाजन करने का मतलब है यहाँ पे कि हम जब वायर के थ्रू इसको कनेक्ट किए हैं तो चार्ज मेरा क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। तो चार्ज ट्रांसफर होने से पहले कुल कितना चार्ज था और बाद में कुल कितना चार्ज, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि आवेश न तो उत्पन्न की जाती है और न ही नष्ट किया जाता है। तो हम लोग जो है इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, तो ये अब हम लोग यहां लिखेंगे आवेश, पहले लैंग्वेज लिख लीजिएगा, फिर फिगर बना लीजिएगा, उसके बाद नीचे से लिखिएगा। ठीक है, क्या करोगे, पहले लैंग्वेज लिखोगे, फिर फिगर बनाओगे, तब फिर ये लिखोगे। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत से, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से सहभाजन के पहले कुल आवेश, सहभाजन के पहले कुल आवेश बराबर सहभाजन
सभाजन के बाद कुल आवेश, ये बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए तो सभाजन से पहले यानी जिस टाइम हम वायर से कनेक्ट उसको नहीं किए थे उसकी चार्ज को हम पहला लोग क्या माने थे Q1 और दूसरा वाला को क्या माने थे Q2, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2। उसके बाद देखो जब हम बात करें किसका सभाजन के बाद का, तो ये Q1 डैश प्लस क्या हो जाएगा Q2 डैश हो जाएगा। अब Q इक्वल टू फार्मूला क्या होता है CV, तो पहला कंडक्टर का कैपेसिटेंस C1 है, पोटेंशियल क्या है V1, तो ये C1 V1 होगा और दूसरा कैपेसिटर की जो है उसकी कैपेसिटेंस कितना है C2 और पोटेंशियल V2, तो C2 V2 हो जाएगा। अब देखो तो जब आप चार्ज इसका शेयर कर गया था तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन कैपेसिटेंस जो C1 था वो C1 ही है, तो C1 आपका कॉमन पोटेंशियल V प्लस ये C2 V। अच्छा एक चीज थोड़ा सा और करना है यहाँ पे, जाने दो ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसको C1 V1 प्लस क्या होगा C2 V2, इसमें V क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, V कॉमन करेंगे तो आपको C1 प्लस क्या हो जाएगा C2, तो सो V इक्वल टू आपका आ गया C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2, ये हो गया। अब देखो इसको, ठीक है, और इसको हम लोग कॉमन पोटेंशियल बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे फर्स्ट नंबर दे देना आपको, ये उभयनिष्ठ विभव हो गया। ये जो आपका है ये आपका हो गया उभयनिष्ठ विभव, फर्स्ट नंबर में देखिए यहां लिख देंगे उभयनिष्ठ विभव कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, फिर से बस समझ लो, सबसे पहले लैंग्वेज लिखोगे उसके बाद फिगर बनाओगे और तब जाकर के फर्स्ट नंबर देख लिखोगे उभयनिष्ठ विभव और तब यहां से ये सब नोट कर लोगे। V इक्वल टू क्या होगा C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। फिर से समझा रहा हूं, पहले लैंग्वेज लिख लोगे उसके बाद क्या बनाओगे फिगर, तब फिगर के नीचे फर्स्ट नंबर देकर हम लिखेंगे उभयनिष्ठ विभव कॉमन पोटेंशियल और तब यहाँ के बाद यहाँ तक आएंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया किसका फॉर्मूला उभयनिष्ठ विभव का कॉमन पोटेंशियल का क्या C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। नोट कीजिए इसको। अब देखो, अब आगे हम लोग देखते हैं, अब सेकेंड नंबर में लिखेंगे हम ऊर्जा हानि, ऊर्जा की हानि ये निकालेंगे। सेकेंड नंबर लिखना ऊर्जा की हानि, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की हानि। अब देखो लॉस ऑफ एनर्जी कैसे निकालेंगे, ध्यान समझो। अगर ऊर्जा की हानि की हम बात करें तो आपको क्या लग रहा है कि अगर ऊर्जा की हानि हो रहा है इसका मतलब है कि सहभाजन से पहले कुल आवेश जो होगा और सहभाजन के बाद जो कुल आवेश होगा उसमें अंतर आएगा। तो चूंकि हानि हो रहा है इसका मतलब है कि सहभाजन से पहले टोटल एनर्जी जो है वो ज्यादा था और सहभाजन के बाद क्या हो गया घट गया। तो हम लोग पहले निकालेंगे टोटल इनिशियल टोटल एनर्जी। तो आप देखो तो UI, तो UI आपके पास कितना कैपेसिटर था 2, तो पहला कैपेसिटर के लिए C1 और पोटेंशियल क्या है V1, तो हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर होगा उसका, क्योंकि याद कीजिए आपको हम बताए थे किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर होगा प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर हो जाएगा। ये होगी, ये आ गया इनिशियल एनर्जी। अब फाइनल एनर्जी निकालेंगे UF बोलेंगे। अब देखो पहला कैपेसिटर के लिए हाफ C1 V स्क्वायर होगा क्योंकि उसकी पोटेंशियल क्या हो गया V होगी, फिर प्लस हाफ C2 और ये क्या होगा V स्क्वायर। अब ये UF हो गया, ये हाफ C1 प्लस C2 हो गया और इनटू में ये क्या हो जाएगा V स्क्वायर होगा। तो ये UF हो गया, ये हाफ C1 प्लस C2। अब V के बदले देखो क्या लिखोगे, अभी तुरंत आप क्या निकाले हैं V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। तो ये आपका क्या होगा C1 V1 प्लस क्या C2 V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बाय C1 प्लस C2 का ये क्या होगा होल स्क्वायर होगा। इससे देखिए तो ये कर जाएगा C1 प्लस C2 कर, तो
तो आपका देखो तो ये यू एफ इक्वल टू क्या आएगा आपका, सो यू एफ इक्वल टू आएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बाय 2 C1 प्लस C2, ये आपका आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल एनर्जी हो गया और ये आपका इनिशियल एनर्जी है। अब आप क्या निकालोगे, लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, पहले इतना नोट कर लो, यहां तक नोट करो तेरे से। कर लिया नोट ये। अब देखो, अब हम निकालेंगे लॉस ऑफ एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी निकालेंगे तो यू आई माइनस क्या होगा, यू एफ, है ना। बेटा इसको ध्यान देना। लॉस ऑफ एनर्जी आप देखो, डेल्टा यू इक्वल टू क्या होगा, यू आई माइनस यू एफ। तो डेल्टा यू हो गया, यू आई के बदले क्या लिखोगे, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। उसमें हाफ कॉमन कर लोगे तो हाफ कॉमन कर लो तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर बचेगा। यू एफ ये तुम्हारा हो गया क्या, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बाय 2 C1 प्लस C2, ये हो गया। अब देखो, अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ये डेल्टा यू हो गया। अब देखिए तो दोनों में क्या कॉमन आएगा, नीचे 2 है उसमें भी 2 है, तो हम नीचे में क्या करते हैं कि 1/2 C1 प्लस C2 कॉमन कर लेते हैं। अब आपको लगेगा कि सर ये तो टर्म इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें अगर हम अपने मन से C1 प्लस C2 अब C1 प्लस C2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, तब देखो तो क्या बचता, नीचे वाला निकल गया था ना। तो ये आपका C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर इंटू क्या बच जाएगा, C1 प्लस C2 बचेगा। देखो इससे ये कैंसिल होगा तो ये टर्म बच आ जाएगा ये, और नीचे में कोई इसमें तो ये टर्म है भी किया, तो ये C1 V1 प्लस C2 V2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका आ गया। अब आप देखो तो इसको क्या लिखोगे, डेल्टा यू इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस में क्या होगा, C1 C2 V2 का स्क्वायर होगा। फिर प्लस इससे इसको करोगे C1 C2 V1 स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस क्या होगा, C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा ये। अब इसको a प्लस b के होल स्क्वायर प्राप्त करोगे, आगे क्या है माइनस, सबका चिन्ह बदलेगा ना, माइनस में C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर होगा। फिर माइनस में C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर होगा। फिर माइनस में 2 C1 C2 और क्या हो जाएगा V1 V2, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। इसमें देखिए बहुत कैंसिल होगा, C1 V1 का स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर C2 C2, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। नोट कीजिए यहां तक। नोट कर लीजिए पहले। कर लीजिए नोट। अब देखिए तो इसमें क्या बचेगा, इसमें आपको आएगा डेल्टा यू इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2। अब देखो इसमें कौन कौन सा टर्म बचा, C1 C2 V2 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर, ये बचा। पहले हम इसको लिख लेते हैं, C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस में आपका क्या बच गया 2 C1 C2 V1 V2, नहीं बचा है। अब इसको मिटा देता हूं। अब देखिए तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा यू इक्वल टू, इससे
क्या कॉमन आएगा, तीनों टर्म में देखिए C1 C2 है, तो C1 C2 आप क्या करोगे, कॉमन कर लोगे, तो C1 C2 कॉमन कर लो, बाई 2 C1 प्लस क्या हो जाएगा C2, इसमें V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 आएगा। तो फाइनली देखिए तो डेल्टा U इक्वल टू आपको आएगा C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाय क्या आएगा 2 C1 प्लस C2। ये आपका फाइनल जो है लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। नोट कीजिए, डेल्टा U इक्वल टू C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाय 2 C1 प्लस C2। लिखना डेल्टा U इक्वल टू C1 इंटू C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाय 2 C1 प्लस C2। मिटा दें इसको। अब इससे हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। नीचे लिखिएगा न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल लिखो। देखो एक 20 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 1000 वोल्ट तक आवेशित 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है दूसरे 10 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। अब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऊर्जा हानि ज्ञात कीजिए। ऊर्जा हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो तो अब इसमें आपका क्या होगा, कहता है एक 20 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। इसमें देखो दो कैपेसिटर है, तो पहला कैपेसिटर के लिए जो फैरड है वो कैपेसिटेंस का काम करेगा। तो C1 बराबर तुम्हारा क्या होगा 20 माइक्रोफैरड, तो 10 टू दी पावर माइनस 6 फैरड। इसको 1000 वोल्ट तक है, तो V1 बराबर कितना होगा 1000 वोल्ट। दूसरा कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस देखो कितना है 10 माइक्रोफैरड, तो C2 बराबर कितना हो गया 10 माइक्रोफैरड। उसको फैरड में कन्वर्ट करोगे 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 फैरड, और आपका V2 कितना हो जाएगा इसका 100 वोल्ट। अब आपसे पूछा जा रहा है ऊर्जा हानि ज्ञात कीजिए। तो ऊर्जा हानि का क्या फॉर्मूला बताया है, ऊर्जा हानि डेल्टा U बराबर क्या निकाले होगे C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाय 2 C1 प्लस C2। अब इस फॉर्मूला पर पुट करो तो डेल्टा U हो गया। देखो C1 C2 करोगे कितना होगा 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, फिर 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। अब V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, तो V1 माइनस V2 करोगे तो 1000 माइनस क्या 100 का होल स्क्वायर बाय क्या 2 C1 प्लस C2 2। C1 देखो कितना है 20 माइक्रोफैरड और ये है 10 माइक्रोफैरड, तो 10 हो जाएगा कितना होगा 30। तो 30 माइक्रोफैरड होगा तो माइनस 6 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 10 टू दी पावर माइनस 6। ये ध्यान दो, ये C1 प्लस C2 कैसे जोड़ेंगे, C1 का वैल्यू कितना है 20 माइक्रोफैरड और C2 का वैल्यू 10 माइक्रोफैरड, ऐड करेंगे तो 30 माइक्रोफैरड होगा। तो माइक्रोफैरड को फैरड में बदलेंगे ना, तो 10 टू दी पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिएगा तो 2 से ये 10 बार में कैंसिल होगा, 10 से ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए क्या क्या आपका बच्चा है, उस पर ध्यान दीजिएगा। अब ऊपर वाला मिटा देते हैं तुम लोग को।
देखो तो, अब ये डेल्टा यू इक्वल टू आपको क्या बच रहा है, इसमें देखो 10 और 10 टू दी पावर -6, ये 10 टू दी पावर -5 बनेगा इनटू ये देखो उधर माइनस होगा, कितना होगा ये 900 का स्क्वायर है, तो 900 का स्क्वायर है तो 900 इंटू होगा 900 बाय ये देखो तो कितना है 3, ये 3 से कितना वन कट गया 300 बार में, ये हो गया। अब डेल्टा यू इक्वल टू, अब ध्यान समझिएगा, 9 को 3 से करो 27 हो गया, ये और ये ऐड होकर 10 टू दी पावर कितना बनेगा 4 और ये 10 टू दी पावर -5, तो डेल्टा यू इक्वल टू कितना हो गया 27 इंटू 10 टू दी पावर -1। ठीक है, नोट करो इसको पहले नोट कीजिए, ये डायरेक्ट ये हमें चाहिए देखिए, तो इसको डेल्टा यू बराबर क्या लिखोगे 27/10, तो ये डेल्टा यू इक्वल टू 2.7 जूल हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ये आपका चैप्टर 2 चल रहा है, अब चैप्टर 2 में आपका एक टॉपिक सिर्फ बाउंड्री ग्राफ जनरेटर पढ़ाना है, उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा चैप्टर 2। तब फिर हम लोग 21 तारीख से लाइव क्लास 8 से 9 पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 3 वो नया चैप्टर होगा, स्टार्ट ही करेंगे, वहां के बाद कंटिन्यू रह जाएगा, इसलिए जो भी बच्चे ठीक है ना कंटिन्यू नहीं देखते होंगे वो निश्चित रूप से अब कंटिन्यू हो जाइए, क्योंकि अब आपका क्लास जो है लाइव क्लास चलेगा वो भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है ना, नोट कर लो।